ये मिठाई जितना देखने में सुंदर लग रही है ना, उससे ज्यादा ये खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। बहुत ही स्वादिष्ट दिखने में ये मिठाई का नाम है मोहनथाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मोहनथाल। मोहनथाल मिठाई का नाम सुनते ही सभी के मुंह में आ जाती है पानी। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये मिठाई मोहनथाल बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत कि कैसे हमने बनाए हैं इस मिठाई को। इसके लिए सबसे पहले मैं ली हूँ यहाँ पर एक बड़ी सी थाली और थाली में मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। अगर जो ये माप से कहें तो ये माप से 250 ग्राम के करीब होगी और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और बेसन से ही बहुत ही अच्छी तरीके से मोहनथाल बन जाती है। अब कौन कौन सी स्टेप इसमें करनी है चलिए देखते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 5 चम्मच घी और डाल दिए हैं 5 चम्मच दूध। दूध जब भी डालें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना ही वो दूध गर्म होना चाहिए। और घी हमेशा पिघला कर ही डालें और इसको हाथों से इस तरीके से कर देते हैं मिक्स। और दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये दानेदार अच्छे से निकल आती हैं। जो गुठली वगैरह बनी है सभी ये टूट जाती हैं और बहुत ही अच्छे दानेदार बन जाती हैं। अगर आप हाथ से मसलना नहीं चाहती हैं तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर 1 से 2 बार चला दीजिए। बहुत ही जल्दी फटाफट से ये एकदम दानेदार परफेक्ट बनकर ये तैयार हो जाएंगी। और थोड़ी देर में आप 1 से 2 मिनट चलाइएगा ना तो बिल्कुल ये देखिए कि बिल्कुल दानेदार हो गई है। देखने में लग रही है ना बिल्कुल सूजी के जैसा, बिल्कुल दानेदार। बस ऐसा ही मुझे चाहिए। बिल्कुल जब दानेदार हो जाए तब इसको रगड़ना छोड़ दीजिए और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसको रख देते हैं अब साइड में और लेते हैं यहाँ पर 1 कटोरी बाउल। आप बड़ी या छोटी किसी तरीके का भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी हम यहाँ पर 10 चम्मच ले रहे हैं। जो रेगुलर चम्मच हम यूज करते हैं ना उसी से मैं यहाँ पर 10 स्पून गिनकर चीनी ली हूँ। 250 ग्राम के लिए चीनी 10 चम्मच बहुत है। और चीनी को घुलने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। अब इसको और भी ज्यादा अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं 3 चम्मच मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। तो 3 चम्मच जिस चम्मच से आप चीनी लिए थे ना उसी चम्मच से मैं यहाँ पर 3 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ। और इसको इस तरह से चम्मच से हिलाते रहें या फिर आप कॉफी वगैरह बनाते हैं ना विस्कर से, उससे आप इससे यूज कर सकते हैं। उसको मिक्स करके रहिए तो भी मिक्स हो जाएगा। और साइड में जो मिल्क पाउडर लगा है ना उसे भी मैं छुड़ा लेती हूँ। आप बड़े से बॉल में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, उसे मिक्स करने में परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर में देखिए कि चीनी दूध में अच्छी तरीके से मिल गई हैं और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मिल गया है ना और चीनी भी मिल गया है। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी ये हो गया है और बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए। जब इस तरीके से बिल्कुल बन जाए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, तो इसे परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको रख देते हैं साइड में और फटाफट से अब कर लेते हैं गैस को ऑन। और गैस पे रख दिए हैं 1 कढ़ाई। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ले रही हूँ, आपको जैसी मर्जी है वैसी आप ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच घी। मैं घी में बना रही हूँ, घी में ना मिठाई की स्वाद बहुत ही अच्छी आती है इसीलिए। और यहाँ पर जो मैं बेसन को दानेदार बनाई थी ना वही वाली बेसन मैं इस कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ और इसको चलाऊंगी चम्मच की सहायता से। रेगुलर चलाते रहिएगा ताकि घी और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। शुरुआत के टाइम पे ना फ्लेम इसका मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि ये अच्छे से भुने और घी भी गर्म होकर अच्छे से बेसन में मिक्सअप हो जाए। रेगुलर ही इसे इस तरह से मिक्स करते रहिए, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। और मिक्स करते करते आप देख घी बेसन में ना ऑब्जर्व हो चुका है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। और जितनी भी गुठलियां हैं ना सभी एक समान हो जाएंगी। और इस तरह से रेगुलर चलाते रहिए। थोड़ी देर में आप देखिएगा 7 से 8 मिनट के बाद रेगुलर चलाते हुए देखिए कि बेसन अच्छी खुशबू फैलने लगी है। किचन में ना बेसन जब भूनती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाती है। तो इस तरह से भूनते देखिए बेसन अच्छी तरीके से भून गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है और अच्छा सा कलर आ गया है। किचन में खुशबू भी बहुत फैल चुकी है। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध और दूध को बेसन के साथ अच्छे से पकाएंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध लीजिएगा और दूध के साथ ना बेसन ना फूलने लगेगा। और रेगुलर इसको फटाफट से चलाते रहिए। आप देखिए कि बेसन फूलने लगी है
और इसका जो लम्स वगैरह बन गया है उसको भी रेगुलर पकाना है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जो कच्चा रह जाता है बेसन ना, उससे स्वाद खराब हो जाता है। इसीलिए दूध डालकर इसको और थोड़ी देर हम भून लेते हैं, जब तक कि ये जो गुठली वगैरह बनी है वो टूट ना जाए, उतनी देर तक मुझे इसे और भूनना है। तो इस तरह से रेगुलर चलाते हुए इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। और इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा। पहले तो मीडियम टू हाई था ना फ्लेम, अब इसको फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से भूनते भूनते बिल्कुल इस तरीके का हो गया है। बिल्कुल और भी बहुत ही अच्छी खुशबू फैलने लगी है। बेसन बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है, क्योंकि टोटल मुझे बेसन को पकाते पकाते लगभग ना 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से फिर से पहले जैसा ही दानेदार हो गया है। दूध भी बेसन में अच्छे से मिक्सअप हो गया है और बेसन फिर से दानेदार, बिल्कुल दाने दाने दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सूजी के जैसा, बिल्कुल वैसा ही मुझे चाहिए। जब इस तरीके का हो जाए तो इसमें जो मैं बनाई हूँ ना मिल्क पाउडर, चीनी और दूध का जो घोल बनाई हूँ, जो 1 कटोरी सा हो गया है, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है और इसको ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बिल्कुल खोया वाली होगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। और इस तरह से इसको फटाफट से हम मिक्स कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी आप यूज नहीं कीजिए। अगर जो थोड़ा पानी डालना है तो कटोरी को ही थोड़ा सा धोकर डाल दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि इसमें जो चीनी है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और इस तरीके से वो गीलापन हो जाएगा। तो जैसे जैसे चीनी घुलने लगता है ये थोड़ा सा गीला होते रहता है, तो इसको रेगुलर चलाते हुए इस तरीके से हम पकाएंगे। और थोड़ी देर में ही आप देखिएगा कि ये पकने लगा है और कढ़ाई को धीरे धीरे ये छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो शुरुआत में तो जैसे चीनी पिघलती है ना तो कढ़ाई में बहुत ज्यादा चिपक जाती है और धीरे धीरे ये कढ़ाई को बहुत ही जल्दी छोड़ने लग जाता है, क्योंकि ये पक जाती है। और ये सारी काम आप लो फ्लेम पे कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं और हाई फ्लेम पे भी नहीं। और बिल्कुल इस तरह से जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो मैं इसमें 2 इलायची कूट कर इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दी हूँ। आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची जरूर डालिएगा, इससे ना मोहनथाल की जो स्वाद है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिनको इलायची पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से भूनते भूनते इसको देखिए इस तरीके से हो गया है, कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है और नीचे से जब पलटिएगा ना तो इस तरह से देखिए कलर चेंज हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि ये पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। तब भी 1 से 2 मिनट इसको और मैं चला लेती हूँ। इसी तरीके से रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे और इसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। और इसको गैस में बंद कर दी हूँ और गैस बंद करने के बाद भी कुछ सेकंड तक रेगुलर इसको चलाते रहें, क्योंकि जब छोड़ेंगे ना तो कढ़ाई बहुत गर्म है और इसमें ये खराब हो जाएगी, स्वाद नीचे से खराब हो जाता है। तो इस तरीके से रेगुलर चलाते हुए हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है और ये पककर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब मैं लेती हुई एक ट्रे और ट्रे में डाल रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर में ना कोई भी चीज डालिए तो वो चिपकती नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं बटर पेपर ली हूँ और जो सामग्री मैंने पका कर रखी है उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। कढ़ाई में देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है, सारे के सारे इस बटर पेपर पे निकल गए हैं। आप चम्मच की सहायता से इस तरीके से ब्लेंड कर सकती हैं या नहीं तो आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी की सहायता से भी इस तरह से दबाते हुए ब्लेंड कर सकती हैं। आपको जितनी थिकनेस रखनी है ना उतनी ही थिकनेस रखिएगा, ज्यादा या कम। आपको मोटी रखनी है तो मोटी रखिए, कम रखना है तो कम रखिए, जैसी आपकी मर्जी है वैसे रखिए। और इस तरह से कटोरी की सहायता से अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर बराबर कर लिया है। और बिल्कुल इसी स्टेज पे गर्मा गर्म में ही मैं इसमें चांदी वर्क लगा दी हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से चांदी वर्क लगा दी हूँ और पेपर से इस तरह से चिपका डाली हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चांदी वर्क का यूज किया है और इसको ट्रे से इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के लिए मैं इसको 20 से 25 मिनट छोड़ दी थी ना, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। और देखिए बिल्कुल भी बटर पेपर में चिपका नहीं है। इतनी थिकनेस रखी हूँ मैं, इतनी ही रखिएगा आप भी। आपको मोटा रखना है तो आप मोटा भी रख सकती हैं। और यहाँ पर मैं इसको ट्रे में ट्रांसफर कर डाली हूँ बटर पेपर हटाकर और इस तरह से चाकू की सहायता से मैं यहाँ पर काट देती हूँ। आपको जिस शेप में काटने का मन है ना उस शेप में आप काट, या डायमंड शेप में या फिर स्क्वायर शेप में या फिर ट्रायंगल शेप में भी आप काट सकती हैं। लेकिन मोहनथाल की जो होती है ना मिठाई वो स्क्वायर शेप में ही होती है, इसलिए मैं भी यहाँ पर स्क्वायर शेप में ही काट रही हूँ। और ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से डाल देती हूँ। जितना ज्यादा रहता है ना ड्राई फ्रूट उतना ज्यादा देखने में भी सुंदर लगता है और खाने की तो बात ही अलग है। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।
तो इस तरीके से हमने डाल दिए हैं अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट, और लुक बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा, मार्केट से कहीं भी किसी तरीके से कम नहीं है। तो बीच का पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये निकल गया है, और इतनी थिकनेस में रखी हूँ इस तरीके से। बिल्कुल अच्छी दानेदार बनकर हमारी बर्फी, मोहनथाल बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज, बहुत ही, जितना देखने में ये सुंदर लग रहा है ना, उससे ज्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। तो आप अगर जो बनाना चाहते हैं तो आप भी इस स्वीट को बनाइएगा जरूर। ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोए का यूज कर सकती हैं, तो उससे भी टेस्ट बिल्कुल वही आ जाएगा जो मिल्क पाउडर से आया है, और खोए का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गई हैं सारी बर्फी, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। और आप किसी को भी सर्व कीजिएगा ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये घर की बनी है या फिर बाहर की। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।